नोकिया इज अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस यूनिवर्स। 52% मार्केट शेयर होने के बावजूद आज 2.5% मार्केट शेयर नहीं है। समय पे चेंज ना होना आपकी खतरे की घंटी है। और एप्पल ने 30,000 बंदा फायर किया है, 12,000 सिर्फ इंडियंस मार्केट से फायर किया है, और सिर्फ एक ही कारण था, एआई की वजह से। चेन्नई में 9th क्लास के बच्चे ने 1200 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस खड़ा कर दिया एआई के साथ। 9th क्लास का बच्चा। मैं खुद को कई बार सोचता हूँ कि मैं कितना लेट हूँ इन चीज़ों के अंदर। 8 घंटे में सिर्फ दाल फुल्का कमा पाओगे आप लोग। Hello, everyone, and welcome back to our podcast series where we talk about education, inspiration, and real life experience. So, for today's conversation, we have a very special guest who is a marketing professional and a highly motivational speaker. So, please welcome Mr. Pankaj Kapoor. Hello, sir. नमस्कार, thank you Welcome very to our much. show. Thanks a lot. Thank you for your this opportunity and the precious time. So, my first of all, I would like to ask what inspired you to become a motivational speaker and how you motivate others? So motivation is something I feel it's not designed or planned. Your destiny makes you like this. So I've never thought of this, that my career would be like shaped like this. But the opportunities and the symptoms or the surroundings that makes you the motivational speaker, I feel. And the failures, I would say, that plays a major role, Mm, which gives you the pushback and mhm. resilience to come up once again. So that career itself gives you the motivation to come up on that. So I give credit to God who gave that opportunities to me to come onto the stage today. Thank you, sir. So let's talk about students. As you are from educational background, you have spoken to thousands of students. Every student has a different mindset. So some push through failures and some quit when they feel pressure. So what would you say about it? Quitting is never an option, and failures are basically the feedback system. जब भी आप कहीं ना कहीं फेल होते हो, अगर आप अपनी जर्नी को दोबारा देखोगे तो कहीं ना कहीं गलतियां करी होंगी जिसकी वजह से आपको फेलियर हुआ। Mm, और वेन एवर यू सीक सपोर्ट फ्रॉम योर मेंटर, आई एम श्योर, अगर किसी के पास कोई मेंटर नहीं है, कोई टीचर गाइड नहीं है, तो ले लो भाई। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले सर्वाइव करना इज डिफिकल्ट और ज़्यादा फेलियर्स मिलेंगे, डजेंट मैटर विद दैट। बट अगर कोई मेंटर होता है तो आपकी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी। सो फेलियर से सीखने के बाद आपको मिस्टेक्स का जो पता लगता है, नेक्स्ट टाइम उसको आप बेहतर करते हो, इम्प्रूव करते हो, और यू कैन ग्रो बेटर। बट mm. क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन। So you mean to say कि failures should be there in students' life उसके so बगैर that आप they बनेंगे, learn. आप करियर बनेगा ना तो एरोगेंट करियर बनेगा। Okay. वो टॉप पे जाने के बाद ऐसा ध्वस्त होगा कि Hmm. दोबारा आप जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। Hmm. और जो फेलियर से बना होगा वो स्टेडली ग्रो करता है, और बरगद की पेड़ की तरह जितने मर्जी मौसम आ जाएं वो हिलने वाला नहीं है। सो फेलियर्स शुड बी द पार्ट ऑफ एनी करियर। Hmm. Mostly we learn from our mistakes only. I एब्सोल्युटली। believe this only. वहीं से वही बेहतर है, दुनिया Hmm. बताए उससे पहले अपनी गलतियों से खुद सीख लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। Many students feel overwhelmed, like new technologies raising day by day, everything every day new challenges are coming. So in this context, how they stay motivated when the goalposts keep shifting? टेक्नोलॉजी ने ओवरवेलम हमेशा से किया है। आई विल टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स। अगर हम बात करें वे बैक, जब बसेस आई थी तो टांगों वालों ने धरने दिए थे, Hmm. बट बसेस का काम चला, टेक्नोलॉजी केम इनटू द पिक्चर, और टांगे वाले जिन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को वो सर्वाइव किए, जिन्होंने चेंज नहीं किया वो मार्केट से आउट हो गए। Hmm. सिमिलरली टेक एक सेकेंड एग्जांपल, बैंकिंग सिस्टम 2002 में जब आया था, कंप्यूटर वर्ल्ड आया था, मैनुअल किताबों से कंप्यूटर पे शिफ्ट किया जा रहा था। उस टाइम पे बैंकिंग ने बड़ा ऑफर किया था, जिन्होंने स्टाफ ने जॉब करनी है वो कंप्यूटर सीख लें, जिन्होंने नहीं करनी है वो वीआरएस ले लें, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आज नया लीप है, एआई का वर्ल्ड है,
अगर आप इसको अपना दुश्मन बनाने वाले हो, दुश्मन मतलब अब इसको यूज नहीं करोगे तो वो आपके दुश्मन ही है, आपकी नौकरी खा जाएगा। और आपको, आई एम नॉट श्योर आप अपडेटेड है कि नहीं, कल और एप्पल ने 30,000 बंदा फायर किया है, 12,000 सिर्फ इंडियंस मार्केट से फायर किया है, और सिर्फ एक ही कारण था, एआई की वजह से। और सरप्राइजिंगली जो नया स्टाफ आएगा उसको फिर से हमारे जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के पास आएंगे टू लर्न दैट 6 मंथ इंडक्शन प्रोग्राम। तो जब सिखाना ही है तो उनको भी सिखा सकते थे। So that means कि they also need to upgrade themselves. एब्सोल्युटली, नोकिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस यूनिवर्स। 52% मार्केट शेयर होने के बावजूद आज 2.5% मार्केट शेयर नहीं है। समय पे चेंज ना होना आपकी खतरे की घंटी है। तो इट हैज टू बी अपडेटेड, ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। द वेरी स्मार्ट टिप्स, अपने आप जो नीश चूज करते हो आप अपने करियर में, उसके अंदर एआई टूल्स को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, लर्न दैट। एक टॉपिक उठाओ, स्टेप बाय स्टेप, 6 महीने, 12 महीने, 3 हफ्ते, जो भी आपका टास्क है उसको उस तरीके से लीजिए, उस पर अपना काम कीजिए, एक समय पे एक काम कीजिए। ओवरवेल्म छोड़िए, आपको पैसा कमाने का मौका देगा एआई। Good examples you have given, sir. Thank you so much. So these days we can see that imposter syndrome is high in education, right? So any practical advice which you would like to give the students, those who feel that we stand nowhere, that they are not smart enough to cope up the situation or to handle the pressure? इस पे मेरे को ये नए नए वर्ड्स और नई नई बीमारियां और नए नए टेक्निक्स, बट खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स आपको तंग करती रहेंगी। अदरवाइज इसको अगर आपको हटाना है, ओवरवेल्म नहीं होना इन चीज़ों से, तो एक ही पैटर्न है, बड़ी हुई पिक्चर बनाने के लिए आपको छोटा हिस्सा शुरू करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ बिगर पिक्चर, छोटे हिस्से से शुरू कीजिए, वो आपके लिए आसान होगा। चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे करियर में अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, या कम एक्सपीरियंस भी है या कम नॉलेज भी है, छोटे काम से कीजिए, टाइनी पार्ट्स को जोड़ जोड़ के देन फिगर अप उसको ज्वाइन कीजिए लेटर ऑन। एक टाइम फ्रेम के अंदर काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको डेली बेसिस पे जब अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी, एंड आई एम वेरी मच श्योर जो आज की जनरेशन नहीं करती है, टू डू लिस्ट, अपना टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। Then they just forget the things what they are supposed to do. एब्सोल्युटली, टूल्स आप डायरी पेन पे काम करो या अपने लैपटॉप पे करो, वॉइस कमांड पे काम करो, फोन पे, डजंट मैटर, विद दीज आर द टूल्स। कभी टांगा था, कभी बस आ गई, और आज तो ड्रोन्स में हम ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। सो ये टूल्स चेंज होते रहेंगे, ट्रैवलिंग अगेन सेम। सिमिलरली टू डू लिस्ट का पैटर्न, चाहे आप हाथ से करो, चाहे टूल्स, चाहे वॉइस कमांड, उसका जो पर्पस है उसको आप समझना पड़ेगा। मैंने एक हफ्ते में क्या किया वो समझ में आ गया, उससे गलती समझ में आई, देन नेक्स्ट वीक में मैंने उसमें स्पीड बढ़ानी है तो क्या करूंगा। आज इस एआई वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जिस बंदे ने आज ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अभी बैठे शाम तक वो एक बिजनेस मॉडल तैयार कर सकता है जीरो एक्सपीरियंस के साथ। ये तो जब चलाएगा वो मॉडल तब समझ में आएगा क्या गलतियां हैं, पर बना तो सकता है ना। तो So that इंफॉर्मेशन की, is what I feel कि these technologies are so helpful for the students. Like एब्सोल्युटली। after graduation, even just after completing the graduation, they are Again, I want to update you, not after the graduation. with People are along with doing the after, academic. within after 10th, and we have in fact चेन्नई में 9th क्लास के बच्चे ने 1200 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस खड़ा कर दिया एआई के साथ। 9th क्लास का बच्चा। How sharp they are. मैं खुद को कई बार सोचता हूँ कि मैं कितना लेट हूँ इन चीजों के अंदर, बट अगेन दैट वाज माय एरा। अब कमिंग एरा के अंदर मेरे को भी अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। यस, आई Actually, एम अ जब सर्टिफाइड एआई हमारा time ट्रेनर था नाउ। तब तो these things were not existing. तब नहीं थी, पर मेरे को मार्केट में अगर रहना है तो आई हैव टू बी अपडेटेड विद दीस टूल्स। नाउ आई एम सर्टिफाइड एआई ट्रेनर। एआई को पंजाबी भी सिखाता हूँ मैं अभी। So AI is changing careers faster than any generation before. How should students approach learning? Breadth or depth? Just to stay relevant. एब्सोल्युटली, इट्स अगेन कंफ्यूजन मॉडल्स। हम देखते हैं एजुकेशन के टाइम पे कौन सा कोर्स लें, क्या लें, दोस्त ये ले रहा है, घर वालों ने ये कहा, This is the biggest problem students ये face. शुरू से ही है। डजंट मैटर विद दैट, आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन में मिलेनियल्स की बात करूं तो जिन्होंने अपने करियर बनाए हैं वो माँ बाप के कहने पे ही बने हैं।
तो गलत नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मैन पावर बैठे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा ग्रो किया है। सो बट एनी हाउ, अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट है, एनीथिंग, कोई एक काम सोचो इस धरती पे जो फेल है। डू यू बिलीव कोई काम फेल है आज की डेट में? Not at all. कोई नहीं। पर बंदे आपको बहुत फेल मिलेंगे जो उन्हीं कामों में फेलियर हो जाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, इसमें जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज अ टी शेप्ड अप्रोच। नाउ जस्ट इमेजिन द लेटर टी, देयर इज अ पिवट पॉइंट। वो आपका नीश हो सकता है। एक पॉइंट के ऊपर डेप्थ में जाइए, उसी के सराउंडिंग वर्टिकल्स में अपने ब्रेथ को एक्सटेंड कीजिए। और जो भी आपका नीश है, जो भी आपका पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल यू आर इन द मार्केटिंग, मार्केटिंग की डेप्थ में जाइए। व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन सेल्स टुडे? आज हम रेमोशनल फ्रेमवर्क पे मैं काम करता हूँ। माय ऑल कोचिंग्स आर डन ऑन द रेमोशनल फ्रेमवर्क। वो आ गया आपका डेप्थ पॉइंट। बट रेमोशनल फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ लग सकता है? नॉट ओनली ऑन द क्लोथिंग ब्रांड, आईटीज, नॉन आईटीज, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, हर जगह वो चीज काम करती है बिकॉज कस्टमर सेम है। Yeah. सो टी शेप अप्रोच इज द बेस्ट ऑप्शन। So now I would like to ask, like, what do you say for communication skills? How communication skills are important for the students, and to what extent? आप जितना मर्जी अच्छा टेक्निकल बंदे हो, अपना कोड कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर ये करने का मौका तब मिलेगा जब इंटरव्यू पास करोगे। इंटरव्यू का पास करना मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। Which is most important part of the life. आपने बिजनेस खोल लिया, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट ले ली, बैंक लोन ले लिया, अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरा किसी तो ये भी चीज, मानना है कि like if you cannot express your ideas or thoughts, तो how would दैट्स द you? बेसिक, कम्युनिकेशन इज अ वेरी बेसिक वर्ड। आज हम कम्युनिकेशन को इतना इन डेप्थ समझ सकते हैं, इसके अंदर लैंग्वेज को नहीं मैं बात करूंगा, बट इट्स बात करने का तरीका, सलीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड जेस्टर्स, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द कम्युनिकेशन। आज सिर्फ वर्ड्स की चयन नहीं, वर्ड्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, That is more important. ये आज की डेट में बहुत ज्यादा, मतलब आई रिमेम्बर हमने एजुकेशन सीखने में बड़ा टाइम लग गया, उसके बाद अब एडुकेशन हो गया है, अब उसके बाद और कुछ नया आ जाएगा। बट इफ यू हैव टू बी अपडेटेड, मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। My next question would be, what does your personal learning system look like? माई पर्सनल लर्निंग सिस्टम, आप मेरे को ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना तो मेरा टैगलाइन ही है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट काट के आगे लिखा हुआ है बेटर। अगर Not मैं यहाँ पे, perfect. नोबडी इज परफेक्ट, Nobody is perfect. To err is human. इंसान से गलतियां ही एब्सोल्युटली, होती हैं. बट आई नाउ अंडरस्टैंड, आज से हजारों करोड़ों साल बाद क्या चाहिए, कोई गैस कर सकता है? No one. पर आज पेट्रोल डीजल चाहिए था, ये हजारों करोड़ साल पहले किसी को तो पता था। Hmm. वो शायद गॉड है, अल्लाह है, जो भी आप नाम लो, तो लेट इट कीप अप देयर, परफेक्शन उनके पास है, उनको रहने दो। वी ऑल आर, द ह्यूमन इज टू, गलतियों करना मतलब गलतियों का पुतला है, टू इज ह्यूमन, एज यू राइटली सेड। Yeah. सो मैनी आई ऑलवेज प्रेफर प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन वुमेन बेटर। आप बेहतर कैसे होगे? खुद से। And some point of time they will be perfect. वो एक परफेक्शनिस्ट की कॉल पे आ सकते हो आप, बट फिर भी आप 99.9 100% नहीं है। क्या आमिर खान की मूवी कहीं ना जिसको हम कहीं परफेक्शनिस्ट फिर बोलते हैं उसकी गलतियां फेल नहीं करेंगे. हुई? Yeah. उसकी भी तो मूवीज फेल हुई हैं। आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने से compete कीजिए, टेक अ 6 मंथ्स गैप। आप जो 6 महीने पहले आप थे, अब आने वाले 6 महीने में आप क्या हो, दिस इज द कंपैरिजन मॉडल यू शुड टेक। और मेरा खुद से यही है। अपनी ग्रेजुएशन के 12 साल 10 साल बाद मैंने एमबीए किया था, Hmm. क्योंकि मेरा जूनियर जो है वो मेरे सीनियर बनते जा रहे थे, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थी मेरे पास। Okay. आज मेरे को एआई में आना पड़ा है, नाउ आई एम एआई सर्टिफाइड ट्रेनर। Yeah. सो आई हैव टू अपडेट माय, जितने एरा में आपको रहना है, इट्स नॉट अबाउट द एज। आप जिस भी एज में हो, आप हर एज की उस चीज़ों को अगर आप समझने चाहते हो, समझ रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप तब भी सर्वाइव करते जाओगे। हर कोई अंबानी नहीं बनने वाला, बट अपनी ख्वाहिशें हर कोई पूरा कर सकता है। Thank you so much, sir. If you can go back and give your students a piece of advice before entering the tech world, what would it be? So, any piece of गलतियां advice? कीजिए, खूब सारी गलतियां कीजिए, बट एक ही गलती को दोबारा रिपीट मत कीजिए।
और कोई गलती ले लो, रोज करो, शाम को पता लगे 10 तरह की गलती की है, एक ही गलती को 10 बार नहीं करना है। दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर कमिंग जनरेशन। Like we should learn from our mistakes, right? मैं आपको एक और डेटा देता हूँ, फोर्ब्स का जनवरी 2025 का डेटा है, पिछले साल का। 24,000 जेनजी फायर किए उन्होंने। 8-9 महीने बाद लास्ट ईयर दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में भी फायरिंग हुई थी, सेम ले ऑफ्स, जो अभी 2 दिन पहले ओरेकल ने किए। जो फोर्ब्स की वो रिपोर्ट क्या बोलती है, 3 वाज द मेन रीजन जो जेनजीज को फायर किया गया है। आप गेस कर सकते हो वो 3 रीजन क्या होंगे? एनी आइडिया? एआई नहीं है। Okay. द फर्स्ट इज द पेशेंस, सेकंड इज द इनोवेशन, एंड थर्ड इज द डेडिकेशन। And for these reasons, they are being fired. Okay. 8 घंटे की जॉब के बाद शाम को 9:30 बजे या शाम को 6 बजे अगर बोलता है ऑनर की 6:30 7 बजे तक बैठ जाओ, वहाँ 5:55 पे टीम गायब होती है। और आज दोपहर को कुछ आइडिया क्लिक कर दिया मैंने, इनोवेट कर दिया है, अब आज कुछ और नहीं होगा, इट्स अ फुल टाइम, मैंने बहुत डेडिकेटेड कर दिया। लॉन्ग आवर्स स्ट्रेच नहीं है, 8 घंटे में सिर्फ दाल फुल्का कमा पाओगे आप लोग। एनी जनरेशन हु इज लुकिंग आफ्टर दिस, अगर आपको थोड़ी सी लग्जरी पॉइंट पे जाना है तो कहीं ना कहीं तुम्हें 12-14 घंटे तक मरना ही पड़ेगा। और अगर कहीं कुछ मोरक्को में यॉट खरीदने का कुछ सोचा हुआ है तो 16-18 घंटे से नीचे तुम कमाओ नहीं बैठोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। पर ये कब? स्टार्टिंग ऑफ द करियर, सारी जिंदगी नहीं। जब आपको एक चक्की चलानी है तब एफर्ट ज्यादा लगते हैं, पर जब मोमेंटम आ जाता है तब बैठ के खाना भी होता है फिर। That's सो really wonderful. एब्सोल्युटली स्टार्ट ऑफ द करियर इज वेरी क्रूशियल। Yeah. अब आप पसीना, खून जो भी बहाना चाहते हो बहाइए, उसके बाद करियर में एसी में बैठ के बड़ा मौका मिलेगा, बट पहले उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। So what's a message you want to give every student watching this podcast to just act on today? आज का अगर आप एक्ट पकड़ते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ये आते जाते रहेंगे, बट इट्स ए ओवरऑल रैपिंग शीट, चाहे हम उसको सॉफ्ट स्किल का नाम दे दें। आपको अगर मैं 2 तरह के गिफ्ट बॉक्स दूं, एक की रैपिंग घटिया है और एक की रैपिंग अच्छी है, आप कौन सा लेना चाहोगे? Obviously, with good wrapped. दैट इज योर सॉफ्ट स्किल। Mhm. आप कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, योर ड्रेसिंग सेंस, योर एबिलिटी टू टॉक, योर एबिलिटी टू वॉक, आप कैबिन में कैसे घुस रहे हो, मैनेजर्स ना कहीं पे भी बोलनी पड़ सकती है, कस्टमर जोन में, स्टूडेंट टीचर के रिलेशन में, ऑनर एम्प्लॉय के रिलेशन में, कॉर्पोरेट्स में, नॉन कॉर्पोरेट्स में ना बोलनी पड़ सकती है, बट ना बोलने का तरीका सॉफ्ट स्किल सिखाता है। सो आई आई बिलीव कि मेरे को स्टार्टिंग में जो मेरे को सॉफ्ट स्किल इमीडिएटली मिल गया था मेरे करियर में, वो शायद मेरे को इतना बी टाउन से ऊपर उठाना कि मैं पैन इंडिया मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी आज काम करता हूँ। यू टेक एनी बिग नेम, चाहे वो रिलायंस हो, एमजी हो, मारुति हो, एनी नेम, एक नहीं, ऑडी, वॉल्वो, सुजुकी तक जितने मर्जी आप नेम ले लीजिए, वहां पे पहुंचने का मैं श्रेय सॉफ्ट स्किल को दूंगा। Thank you so much, sir. Now we are around the corner of the finishing this podcast. Yeah. And before that, just keep the energy high and fun. And we are going to start with a rapid fire round. ग्रेट। And for this, I will ask few questions, and you have to give the answer in one word or in a short sentence. श्योर। Right? So my first question is laptop or notebook for your best ideas? श्योरली नोटबुक्स। जब आप लिखते हो तो साथ में सोचने का मौका मिलता है और लॉन्ग टर्म पे आप उस पॉइंट को डेप्थ में सोच पाते हो। फिनिश प्रोडक्ट्स आप लैपटॉप पे लेके जा सकते हो, और रॉ जो काम है वो आपको नोटबुक पे ही करना चाहिए। One tech skill every student must learn right now. एआई को अपने जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो आप, अगर कोई कार्ट भी लगाई है ना, उस पे भी एआई कैसे मदद कर सकता है उसको सीखिए। बड़े बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा, स्टूडेंट, एम्प्लॉयर, एनी काइंड ऑफ स्केल, एआई आपको किस तरीके से मदद कर सकता है वो एआई से ही पूछिए। और प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है, प्रॉम्प्ट यूज करना मत सीखिए, कॉपी पेस्ट मत करो, प्रॉम्प्ट बनाना कैसे है उसको सीखिए। That's wonderful. Failure or playing it safe? Which teaches more? ऑलरेडी सेड ओनली फेलियर्स। प्लेइंग इट सेफ एक ऐसा खड्डा है जिसमें आप जब गिरोगे बाहर नहीं निकल पाओगे, बट फेलियर में गिरोगे, गलती सीखोगे, वहां पे सीढ़ी मिलेगी, चढ़ के बाहर आ जाओगे। सो फेलियर इज ऑल द शॉट। All right, that's wonderful.
The most overrated thing in tech education. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे भागना ये शायद गलत है। आप जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, अब याद रखिए अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो लेटेस्ट पैसा भी देना पड़ेगा। और इतने महंगे एम्प्लॉयज हर कंपनी अफोर्ड कर पाएगी क्या? शायद नहीं। Motivate yourself in one word. प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर। Thank you so much, sir. Thank you for giving your Thank precious you very time much with for your us. precious time. And Thanks a for lot. the viewers, thank you so much for joining us. And looking forward for another inspiring conversation. Till then, keep learning, keep growing. Thank you so much.